केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, हमारा सुरक्षा चक्र मजबूत, कश्मीर भारत का है और हमेशा रहेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव में मतदान के दौरान ईवीएम में खराबी आने पर आधे घंटे में नई मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के दिए निर्देश। राजनांदगांव पुलिस ने भारी मात्रा में माओवादी डंप किया बरामद। पुलिस अधीक्षक ने कहा, लगातार जारी रहेगा सर्चिंग ऑपरेशन। और खैरागढ़ में आदिवासी संस्कृति पर आधारित 3 दिवसीय आदि रंग महोत्सव का हुआ रंगारंग समापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा है कि इस समय देश की भावनाएं एक अलग स्तर पर हैं। देश के वीर जवान सीमा पर और सीमा के पार भी अपना पराक्रम दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरा देश एक है और हमारे जवानों के साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि आतंकवादी जब हमला करते हैं तो उनका मकसद होता है कि हमारी प्रगति रुक जाए, लेकिन उन्हें दिखाना है कि न यह देश रुकेगा न देश की प्रगति थमेगी। हमारी सेनाओं के सामर्थ्य पर हमें पूरा भरोसा है, इसीलिए बहुत आवश्यक है कि कुछ भी ऐसा न हो जिससे उनके मनोबल पर आंच आए। प्रधानमंत्री ने मेरा बूथ सबसे मजबूत संवाद कार्यक्रम में नमो ऐप के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हुए करोड़ों लोगों के साथ संवाद किया। उन्होंने कहा कि हमारा देश नई रीति और नई रीति के साथ अपनी क्षमताओं के विस्तार में जुटा हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कल बिलासपुर में कहा कि हमारा सुरक्षा चक्र मजबूत है। उन्होंने पुलवामा हमले और उसके बदले पर बात करते हुए कहा कि कश्मीर भारत का है और रहेगा। पुलवामा के शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं होगा। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय गृह मंत्री छत्तीसगढ़ प्रवास पर हैं। उन्होंने बिलासपुर में भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता जनता के बीच जाएं और केंद्र की उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाएं। श्री सिंह ने कहा कि भले ही विधानसभा चुनाव के परिणाम अनुकूल नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए पूरी ताकत से तैयारी कीजिए। गृह मंत्री ने कश्मीर मुद्दे पर केंद्र सरकार के रुख को भी स्पष्ट किया। विधानसभा में आज किसानों का मुद्दा छाया रहा। अकलतरा और बलौदा में राज्य बीज और कृषि विकास निगम की ओर से बीज खरीदकर और उसे उत्पादन बताकर आपूर्ति किए जाने के मुद्दे पर कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कड़ा रुख अपनाया। प्रश्नकाल में अकलतरा विधायक सौरभ सिंह ने पूछा कि अकलतरा के जिन गांवों में बीज उत्पादन दिखाया गया है, दरअसल उन गांवों में किसान इसकी उपज नहीं लेते। श्री सिंह ने पूछा, क्या इसकी जांच कराई जाएगी? इसके जवाब में मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह बेहद गंभीर सवाल है। श्री चौबे ने इस मामले की जांच कराने की घोषणा भी कर दी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में जो भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ आपराधिक मामला भी दर्ज किया जाएगा। सदन में वृद्ध किसानों के पेंशन का मामला भी गूंजा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान के दौरान ईवीएम में खराबी आने पर आधे घंटे में नई मशीन उपलब्ध कराई जाएगी। श्री साहू कल लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त उप जिला निर्वाचन अधिकारियों और सहायक रिटर्निंग अधिकारियों के रायपुर में आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि रिजर्व ईवीएम मशीनों के समुचित उपयोग के लिए अधिकारियों को तैयारी रखनी होगी। श्री साहू ने बताया कि नामांकन के अंतिम दिन तक मतदाता सूची में नाम जोड़े जा सकते हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में मास्टर ट्रेनर और विषय विशेषज्ञों ने अधिकारियों को उनके दायित्वों और मतदाता सूची के पुनरीक्षण की जानकारियां दी। इस दौरान चुनाव संबंधी प्रस्तुतिकरण के साथ व्यावहारिक चुनौतियों के समाधान पर भी चर्चा की गई। उन्होंने बताया कि नामांकन के आखिरी दिन तक मतदाताओं के नाम जोड़े जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए मतदाता का आवेदन नामांकन की अंतिम तिथि से 10 दिन पहले प्राप्त हो जाना चाहिए। प्रशिक्षण कार्यक्रम में ईवीएम और वीवीपैट मशीन के संचालन की प्रायोगिक जानकारियां भी दी गई। प्रशिक्षण के दूसरे दिन आज अलग अलग सत्रों में
आदर्श आचार संहिता, सुरक्षा व्यवस्था, मतदान दल और निर्वाचन में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग जैसे विषयों पर चर्चा की जा रही है। उधर प्रदेश में जिला स्तर पर भी लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी है। नारायणपुर जिले में चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जिला स्तर के चुनाव अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में कहा गया है कि मताधिकार को सुगम बनाने हर स्तर पर बेहतरीन प्रबंधन किया जाना चाहिए। मास्टर ट्रेनर्स ने बताया कि मतदाता की सहूलियत के लिए वोटर हेल्पलाइन जारी की गई हैं। इसके अलावा मैदानी अधिकारियों को ऑनलाइन व्यवस्था में अधिक से अधिक कार्य करने के लिए भी प्रेरित किया गया। नारायणपुर के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी पदुम सिंह एल्मा ने बताया कि प्रथम चरण के प्रशिक्षण के समीक्षा के बाद ही द्वितीय चरण का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाएगा। निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से ये निर्देश मिले थे कि विभिन्न प्रकार की टीमों का गठन किया जाए और इस टीम को पूरी तरह उनके किस तरह काम करेंगे, क्या करना होगा, इस टीम की पूरी तरह से प्रशिक्षण दी जाए। और इसी संबंध में आज हम लोगों ने फ्लाइंग स्क्वाड, व्यय निगरानी दल और व्यय अन्वेषण दल, एमसीएमसी टीम और लिकर मॉनिटरिंग टीम, इस तरह की सारी जो टीमों हैं उनको करीब 15 हमारे टीम है, उनको हम लोगों ने आज प्रशिक्षण दे रहे हैं ताकि अच्छे से हमारे लोकसभा चुनाव का कर सकें। आज प्रथम प्रशिक्षण था, उसके बाद फिर हम लोग उनकी एक समीक्षा करेंगे, उसके बाद फिर पुनः द्वितीय प्रशिक्षण होगा ताकि किसी प्रकार की कोई गलती फील्ड में ना करें और आयोग के निर्देशानुसार निर्भर चुनाव संपन्न करा सकें। और इस दौरान उन्होंने बताया कि माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन विकास मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने रायपुर शहर का विकास सिंगापुर की तर्ज पर करने की बात कही है। गौरतलब है कि डॉक्टर डहरिया ने सिंगापुर के काउंसिल जनरल गेविन चॉय से शहरी विकास को लेकर चर्चा की। इस पर प्रारंभिक रूप से होने वाले खर्च का आकलन भी किया गया। श्री गेविन ने कहा कि इसके लिए अगले 2 महीनों में सिंगापुर से एक टीम यहां आएगी। उन्होंने श्री डहरिया को भी यहां की टीम के साथ सिंगापुर आमंत्रित किया। डॉक्टर डहरिया ने छत्तीसगढ़ में सिंगापुर के हैंगिंग गार्डन के समान गार्डन बनवाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 2022 तक प्रदेश में हर व्यक्ति को पक्का मकान और हर घर में नल कनेक्शन देने की योजना बनाई है। राजनांदगांव पुलिस ने भारी तादाद में माओवादियों का डंप बरामद किया है। गौरतलब है कि बीते 15 दिनों में चौथी बार इस क्षेत्र से जमीन के नीचे दबाकर रखे गए माओवादी डंप बरामद हुए हैं। राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक कमल लोचन कश्यप ने बताया कि साबरदानी के पहाड़ी और डूटागढ़ के जंगल के बीच में मिले इस डंप में माओवादियों के दैनिक उपयोग की सामग्री, दवाइयां और कपड़े बरामद किए गए। उन्होंने बताया कि यह डंप आत्मसमर्पित माओवादी पहाड़ सिंह की निशानदेही पर बरामद किया गया। सबको मतलब मालूम है, नक्सली संगठन को भी, पुलिस को भी ये चीज मालूम है कि इधर जो है सेंट्रल कमेटी मेंबर दीपक तेलतुंबड़े का एरिया है और जो सीसी मेंबर्स के हिसाब से ही जो है कि ये जो जितने कपड़े मिले आपके रेमंड कंपनी के, ओसवाल कंपनी के, जो पूरे ब्रांडेड जो कंपनियां हैं, जो बड़े कैडर जो है वो सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये पूरा सीसी का एरिया है, तो उसी ढंग से यहाँ पर हमको डंप से सामान भी मिल रहा है। जितने पैमाने पर जो बेल्ट मिले हैं उस हिसाब से ऐसा लग रहा है कि इधर कहीं ना कहीं जो रिक्रूट करके जो है बड़े पैमाने पर जो है नक्सलियों को भर्ती करके इस एरिया में और जो नक्सली दहशत फैलाने की योजना हो सकता है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि साल्हेवारा में पुलिस कैंप खोलकर माओवादियों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा रहा है। बोलता है लगातार इस कैंप, कौरवा कैंप खोलने के बाद आसपास जो लगातार हम लोग का ऑपरेशन चल रहा है उसमें, और उसी का एक परिणाम है जो दिख रहा है कि चौथा दिन जो है चौथा डंप जो बरामद किए हैं नक्सलियों का। उन्होंने बताया कि पुलिस का सर्चिंग ऑपरेशन लगातार जारी रहेगा। राजिम में आयोजित माघी पुन्नी मेले में आज लोक रंग के साथ ही प्रदेश की 37 टीमें सुआ नृत्य की भव्य प्रस्तुति देंगी। पुन्नी मेले में रोज छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति के विभिन्न रंगों की मनमोहक प्रस्तुतियां दी जा रही है। कल लोक गायिका कविता वासनिक ने छत्तीसगढ़ी गीतों के अलावा वंदे मातरम की भी शानदार प्रस्तुति दी। इसके साथ ही शहीदों की याद में देशभक्ति गीतों का भी कार्यक्रम हुआ। रामलीला और लाफ्टर शो ने दर्शकों को बांधे रखा। प्रसिद्ध लोक गाथा लोरिक चंदा की भी भावपूर्ण प्रस्तुति दी गई। वहीं ग्रामीण खेल भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
26 फरवरी से चल रहे प्रदेश स्तरीय कबड्डी मैच में बिलासपुर, महासमुंद, कुरुद, गरियाबंद और रायपुर की टीमें अपनी प्रतिद्वंदी टीमों को हराकर अगले राउंड में प्रवेश कर चुकी हैं। और राजनांदगांव के खैरागढ़ स्थित संगीत विश्वविद्यालय में आदिवासी संस्कृति पर आधारित 3 दिवसीय आदि रंग महोत्सव का रंगारंग समापन कल देर रात हुआ। देश भर के 27 प्रांतों से आए 500 नर्तक दलों ने लोक नृत्यों की अभिराम प्रस्तुति दी। विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह ने बताया कि इस महोत्सव के जरिए आदिम संस्कृति से वर्तमान तक के सफर को रेखांकित किया गया है। यह सांस्कृतिक समन्वय का अनूठा चित्रण है। इससे छात्र छात्राओं को देश भर की संस्कृति को जानने और समझने का मौका मिला है। दल आया हुआ है और ये हमारे लिए पहला अवसर है कि हम आदि रंग अपना जो आदिवासी संस्कृति पुरानी उसको हम सीधे सीधे शुद्ध रूप में देख रहे हैं। और आज जो हमारा अधुना रंग है, आज का रंग है, आज की जो चमक है वो हमारे आदि रंग से ही हमको मिला है। वो स्पष्ट हमको सीधे देखने को मिल रहा है। और जो आज प्रयोग हो रहा है इसके साथ साथ हमारा जो आदि, जो हमारा प्राचीन या हमारे पूर्वज जो संस्कृति थी उसको भी हम साथ लेके कैसा चलते हैं, तो उसी के तहत ये प्रोग्राम उन्होंने आयोजित किया है। पर इस बार उन्होंने विश्वविद्यालय को अवसर दिया है कि विश्वविद्यालय में आयोजन किया जाए। महोत्सव के दौरान विभिन्न राज्यों से आए हस्तशिल्पियों और लोक कलाकारों ने अपनी कलाओं का प्रदर्शन करने के लिए प्रदर्शनी और स्टॉल भी लगाए। बिलासपुर से कटनी का सफर अब रेल के जरिए 1.5 घंटे पहले ही तय हो जाएगा। इसके लिए रेलवे ने पटरियों के दोहरीकरण का काम लगभग पूरा कर लिया है। रेलवे से मिली जानकारी के मुताबिक खोडरी में चल रहे इंटरलिंकिंग के काम का पूरे होते ही अनूपपुर और सलखा रोड के बीच 600 करोड़ रुपए की लागत से 111 किलोमीटर की रेल लाइन के दोहरीकरण का काम पूरा हो जाएगा। तय समय 6 मार्च को यह दोहरीकरण का काम पूरा कर लिया जाएगा और इस मार्ग पर अधिक ट्रेनें भी अब दौड़ सकेंगी। रेलवे के मुताबिक इससे हर साल करीब 25 करोड़ रुपए की बचत होगी, क्योंकि सतपुड़ा की पहाड़ियों पर हर समय इन स्टेशनों पर 7 इंजन तैनात रखने पड़ते हैं। आगे इन इंजनों की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बिलासपुर अनूपपुर रेलखंड पर दोहरीकरण और आधुनिकीकरण के अब कई फायदे मिलेंगे। पेंड्रा रोड में अब 4 की जगह 5 प्लेटफॉर्म होंगे। कई छोटे स्टेशनों में भी प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाई जाएगी। सारबहरा में 1 की जगह 2 और खोडरी में 3 की जगह 4 प्लेटफॉर्म होंगे। और अब बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा, हमारा सुरक्षा चक्र मजबूत, कश्मीर भारत का है और हमेशा रहेगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने चुनाव में मतदान के दौरान ईवीएम में खराबी आने पर आधे घंटे में नई मशीन उपलब्ध कराने की व्यवस्था के दिए निर्देश। राजनांदगांव पुलिस ने भारी मात्रा में माओवादी डंप किया बरामद। पुलिस अधीक्षक ने कहा, लगातार जारी रहेगा सर्चिंग ऑपरेशन। और खैरागढ़ में आदिवासी संस्कृति पर आधारित 3 दिवसीय आदि रंग महोत्सव का हुआ रंगारंग समापन। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।